a new chapter of class 8, which is factorization. This is a crucial chapter. I think this chapter will help you in every walk of your coming classes. So don't miss a second of this lecture. Stay tuned and keep watching this video till the end. So without taking any moment, let's start. सबसे पहले फैक्टराइजेशन के बारे में हम जानते क्या है। जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेज में अटेंड किया था, जो उसमें आपको जो वीडियो लेक्चर आपने जो देखा, उसमें मैंने बताया था कि स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस को बताया था कि अगर मैं बात करूं फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स का फैक्टराइजेशन कैसे होता है। कोई भी मैंने नेचुरल नंबर लिया, सपोज मैंने 15 लिया यहां पे। अगर मैं बोलूं 15 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज इन द सेंस कि मैं इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर रहा हूं, तो इसको क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 5। एक्चुअली 1 भी इसका फैक्टर है, लेकिन 1 जो है वो सारे नंबर का फैक्टर होता है, इसलिए इसको 1 को हम काउंट नहीं करते हैं। इसको 1 को आइसोलेट करके रखा जाता है। 3 इंटू 5 यानी 3 और 5 जो इसका फैक्टर है। तो आप एक चीज यहां पे ऑब्जर्व करेंगे कि 15 जो है 3 और 5 का मल्टीपल है, क्योंकि 3 एंड 5 आर फैक्टर्स। किसके फैक्टर्स है? 15 के फैक्टर्स है। तो 3 का मल्टीपल 15 है, 5 का मल्टीपल 15 है, और 3 एंड 5 जो है फैक्टर है किसका? 15 का। तो फैक्टर्स यहां पे एक चीज आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि अगर फैक्टर से इसके मल्टीपल को जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 होता है, यानी जो मल्टीपल होता है वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है अपने फैक्टर से। अभी मैं नंबर की बात कर रहा हूं, मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एंटर करूंगा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रेलर दिखा रहा हूं कि ये कैसे वर्क करता है। तो यहां पे 3 एंड 5 जो है वो 15 का फैक्टर्स है, और 15 क्या है? मल्टीपल है किसका? 3 एंड 5 का। तो 3 इंटू 5 15 देता है, 15 को 3 इंटू 5 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो यहां हमने क्या किया कि 15 कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। इज इट क्लियर? मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज आपके पास 18 दिया गया है, तो 18 को कैसे ब्रेक करेंगे? 18 को आप जब ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टर में, तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। 18 can be expressed as the prime factor as 2 multiplied by 3 multiplied by 3। तो यहां पे ये जो हुए वो 18 के फैक्टर्स हैं, और 18 इज द मल्टीपल ऑफ 233। तो यहां पे मैं नंबर लेकर बात किया, नंबर्स के फॉर्म में लिखा गया। अगर इसी चीज को थोड़ा सा मैं और एलेबोरेट करूं, अगर सपोज यहां पे लिखा गया हो 18 प्लस 20, तो डायरेक्टली ऐड किया जा सकता है। इसको हम ऐड करेंगे तो 38 देगा। तो क्या इसको कुछ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं? इसमें से कुछ कॉमन निकाला जा सकता है? चेक करते हैं यहां पे। क्या 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, और 20 को क्या लिखा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 5। कर सकते हैं। अब देखिए तो एक टर्म यहां पे पूरा है और एक टर्म यहां पे पूरा है, ठीक है, ये प्लस से जुड़ा हुआ है। तो मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले लेक्चर में बताया था आपको कि टर्म क्या होता है? इंडिविजुअल सेपरेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल बाय द मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस और माइनस। तो ये प्लस और माइनस से सेपरेट होता है। तो यह देखिएगा इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में क्या कॉमन है? एक 2 यहां पे, एक 2 इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। बाकी 3 3 यहां पे 2 5 है। हम क्या कर, दोनों में से एक 2 बाहर निकाल लिया हमने। यहां क्या बचा 3 इंटू 3, और यहां क्या बचा 2 इंटू 5। समझ में आ रहा है? तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, 2 इंटू 3 3 या 9 प्लस 2 5 या 10। अभी तो नंबर है तो डायरेक्ट ऐड और मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहता तो सेम लाइक टर्म रहता तो हम इसको मल्टीप्लाई करते, अदरवाइज उसको एज यूजुअल छोड़ देते। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर ऐसे भी हमने ऐड किया होता तो यहाँ रिजल्ट 38 आता। यहाँ भी ऐड करके चेक करिए तो क्या आ रहा है 2 इंटू
9 प्लस 10 कितना होगा 19 और 19 टू जा 38। इन बोथ वेज यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। तो हम किसी भी नंबर को, मैंने नंबर पे भी बात किया, तो नंबर को इस फॉर्म में ब्रेक किया जा सकता है, इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, फैक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जब बात हो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे होगा उसको देखते हैं। यहां पे हम देखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज किया जाता है उसको हम जानते हैं यहाँ पे। उससे पहले मैं आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बिहाफ पे बता दूं कि इसका फैक्टर्स क्या होता है और इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो अगर डिफाइन करने की बात हो तो मैं बोलूं कि आप बताइए फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स को डिफाइन कीजिए। तो फैक्टर्स को कैसे आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बिहाफ पे इसको डिराइव करेंगे कैसे होता है। तो इसको लिख सकते हैं when an algebraic expression can be written as the product of two or more expressions, then each expression is called the factor of the given expression। यहां मैंने क्या लिखा फैक्टर्स को कि when an algebraic expression can be written as the product of two or more expressions, then each expression is called the factor of the given expression। Is it clear? यानी कोई भी आपके पास algebraic expression दिया गया हो, उसको दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, जब लिखा जाता है उसको, तो each एक्सप्रेशन जो होते हैं वह दिए हुए एक्सप्रेशन का फैक्टर कहलाता है। एग्जाम्पल चेक करते हैं। सपोज आपके पास लिखा गया यहाँ पे एक मैं एग्जांपल देख रहा हूं। अगर यहाँ पे लिखा हो गया हो 5xy, इसका मतलब जैसे मैंने नंबर में बताया था 5xy को कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। अगर यही रहता है यहाँ पे 6x² y, इसको कैसे लिखा जा सकता, तो इसको लिख सकते हैं 6 को कैसे फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 3 के फॉर्म में। x² का मतलब क्या है, x जो है x मल्टीप्लाइड बाई x है, इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स और फिर क्या है y, यानी कह सकते हैं 2 3x x y जो है इसका क्या है, ईच वन इज द फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। और एक इस टाइप का टर्म है, यह है मोनोमियल, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करें, अगर यहीं पे होता 6x² y प्लस 3xy², तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिखने के लिए फैक्टराइज करते हैं एज यूजुअल, जैसे मैंने फैक्टराइज किया इसको। तो पहले आपको बिगनिंग है इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपका डेप्थ तक पहुंच सके आप और कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू सॉर्ट आउट ऑल द प्रॉब्लम्स वेरी फ्रिक्वेंटली। तो आप यहां पे ध्यान देते रहेंगे। मैं यहां से क्या कर सकता हूं, इसको 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई कर सकते हैं, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई किया जा सकता है। इज इट क्लियर? तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉमन हो सकता है, 3 कॉमन है, एक x कॉमन है, एक y कॉमन है। तो हम बाहर निकालें 3 इंटू एक्स इंटू वाई बाहर निकल जाए तो बचेगा क्या, एक 2 बचेगा यहाँ पे, एक बचेगा यहाँ पे x को x हमने एज यूजुअल लिख दिया। क्लियर? फिर यहां पे देखते हैं क्या बचा, यहां बचा सिर्फ ओनली x, सॉरी ओनली y बचा यहां पे। अब देखिए यहां पे इसको कैसे लिख सकते हैं, 3xy इंटू 2x प्लस वाई। कैन वी राइट इन दिस फॉर्म? तो ये आपको क्या हुआ, यहां पे आपको मिला 3xy और 2x प्लस वाई, दो प्रोडक्ट मिले दो एक्सप्रेशन के फॉर्म में, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर वापस हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा और इसको हमने दो अलग अलग एक्सप्रेशन के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। दिस वे इज कॉल्ड
factors, यानी each one is the factor of the given expression. This is the expression which is factorized in this form. Is it clear? तो ये हुआ आपका factors किसका. अब आप 9th में आप जब जाएंगे तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि कोई भी फैक्टर्स जो होता है वो अपने एक्सप्रेशंस को कंप्लीटली डिवाइड करता है. तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड मिलेगा और आपने पढ़ा भी होगा, जो मैंने पिछले क्लासेस में पढ़ाया था कैसे डिवाइड करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को. तो जब हम इसको किसी भी एक्सप्रेशन से जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, जीरो होगा, यानी रिमाइंडर जो होगा आपका जीरो आ जाएगा. तो कोई भी एक्सप्रेशन जो है फैक्टर जो है अपने एक्सप्रेशंस को जिसको फैक्टराइज किया गया है उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है. इज इट क्लियर? आइए हम आगे चलते हैं, फैक्टराइजेशन क्या होता है उसको देखते हैं. चलिए देखते हैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है. फैक्टराइजेशन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, इसको लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग two or more expressions whose product is the given expression. ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम ये पता कर सकें कि कोई भी दिए हुए एक्सप्रेशन का दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेशन आ रहा है या नहीं. तो ऐसा जो प्रोसेस, ऐसा जो सिस्टम आपके पास आएगा वो फैक्टराइजेशन कहलाएगा. तो फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस है. फैक्टर्स हमने क्या बताया कि एक्सप्रेशन को दो या दो से ज्यादा के प्रोडक्ट एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है. तो ईच एक्सप्रेशन जो होता है वो दिए हुए एक्सप्रेशन का क्या होता है, फैक्टर होता है. यहाँ पे फैक्टराइजेशन है तो फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस. तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या फाइंड करते हैं कि कोई भी दिया हुआ एक्सप्रेशन जो है उसका प्रोडक्ट जो है क्या दिया हुआ गिवन एक्सप्रेशन आ रहा है या नहीं. तो अभी जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आपके पास 2x² प्लस 4 होता तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, 2 into x plus 2 into 2. Can you write it in this way? अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक 2 कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी कोई कॉमन नहीं है. तो ये क्या हो जाएगा, x² x into x रहेगा और प्लस एक 2 यहां रहेगा. इसको वापस लिख सकते हैं 2 into x² प्लस 2. ठीक है. अब हमने लिखा यहाँ पे दो प्रोडक्ट के फॉर्म मिला, एक 2 मिला और एक x² प्लस 2 मिला, दो अलग अलग टर्म मिले. वापस अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें यह एक्सप्रेशन मिलेगा. यानी इस दिए हुए एक्सप्रेशन को हमने दो अलग अलग प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया. तो यह ईच वन इज द फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. और ये जो प्रोसेस हुआ हमने इस एक्सप्रेशन को इस प्रोसेस में ब्रेक किया, इस टर्म में ब्रेक किया, तो ये प्रोसेस जो मिला वो आपका फैक्टराइजेशन कहलाया. इज इट क्लियर? अब आइए कुछ एग्जांपल्स इस पे हम सॉर्ट आउट करते हैं जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. ओके, सो लेट्स सी. नाउ लेट्स सी These are some examples. अब आइए इसको वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चन पे किस तरीके का प्रोसेस अप्लाई हो रहा है. तो आप अच्छे से देखेंगे इसको और जो क्वेश्चंस आपके पास हैं उसको आप खुद से भी बनाने की कोशिश करें और साथ ही साथ देखते भी जाएं कि ये कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हो रहा है. तो बी फोकस्ड हियर एंड कंसंट्रेट योरसेल्फ ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग ओवर हियर. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है, फर्स्ट वन इज x plus 5 the whole square minus 4 into x plus 5. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पे x plus 5 एक टर्म है और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे x plus 5 है. तो दोनों में x plus 5 क्या, इसका पावर कुछ नहीं है तो नथिंग बट 1 इज हियर. दोनों में x plus 5 क्या है, कॉमन है. अगर हम चाहें तो इसमें से x plus 5 को कॉमन निकाल सकते हैं. क्लियर? तो क्या बचेगा यहाँ पे x plus 5 द होल स्क्वायर, इट मींस x plus 5 into x plus 5 है. तो एक x plus 5 बाहर निकल गया तो बचा क्या, ओनली 1 x plus 5. क्लियर? और यहां से x plus 5 आउट हो चुका है, बाहर आ चुका है, तो बचा क्या, -4 ओनली. अब इसको अंदर ही सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं x plus 5 into x plus 5 minus 4. इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, x plus 5 into x plus 5 minus 4 1. दिस इज द फैक्टराइजेशन.
अगर आप इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट। इज इट क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिले देन यू विल सॉल्व इन द सेम वे। इज इट क्लियर? कम टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर ab square minus bc square minus ab plus c square। here you are getting 4 terms। अब क्या करना है इसमें से कि हमको कॉमन टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं। तो कॉमन टर्म्स निकालने के लिए आपके पास एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए जिससे कि आप देख सके इसमें किसमें से कॉमन निकाला जा सकता है। यहाँ पे ए बी और यहाँ पे ए बी है, ए बी भी कॉमन हो सकता है। यस, यहाँ पे बी सी है और यहाँ पे सी है, ओनली सी स्क्वायर है, यहाँ पे बी सी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर, तो इस दोनों में से सी स्क्वायर कॉमन हो सकता है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? हमने लिख दिया यहाँ पे ए बी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर को पहले कर दिया। अरेंजमेंट में हम चेंजेस करेंगे साइन के साथ तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं इसको। फिर मैंने लिखा माइनस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब आप देखेंगे यहाँ पे इसमें से क्या कॉमन है, यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, यहाँ पे ए बी है, तो ए बी स्क्वायर और ए बी में से क्या कॉमन हो सकता है? ए बी कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बी स्क्वायर है और यहाँ पे बी है, तो सिर्फ एक बी बचेगा यहाँ पे, और यहाँ से ए बी पूरा पूरा बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा। क्लियर? अब यहाँ देखिएगा इसमें से बी सी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर है, तो दोनों में क्या कॉमन है? सी स्क्वायर कॉमन है, तो सी स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या? बी माइनस 1। अब आपने यहाँ देखा बी माइनस 1 बी माइनस 1 दोनों में कॉमन है। अब बी माइनस 1 को बाहर कर लीजिए, हमने बी माइनस 1 को आउट किया, यहाँ क्या बचा? ए बी और यहाँ बचा माइनस सी स्क्वायर, लिख सकते हैं ए बी माइनस सी स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो आपने देखा इसको मैंने सिंक्रोनाइज किया और इस फॉर्म में लाया, और b माइनस 1 और ए बी माइनस सी स्क्वायर दो अलग अलग एक्सप्रेशन मिले, और दोनों ही दोनों ही क्या है? इसके फैक्टर्स हैं, और वापस आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। इज इट क्लियर? तो ये आपका प्रोसेस हुआ, फैक्टराइजेशन हुआ। तो हमने इसको फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लाया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपके पास ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होंगे इसमें, आप थोड़ा सा केयरफुली वॉच कीजिए इसको। क्या कर सकते हैं इसमें से कॉमन कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ होता तो कॉमन निकल सकता था, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी होता तो कॉमन निकल जाता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या करेंगे, जैसे दिया वैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस एक्स वाई से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसमें से कॉम्बिनेशन बनाइए किसमें से क्या कॉमन हो सकता है। आप देखिए यहाँ पे ए बी में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ए बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए बी में वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी वाई स्क्वायर हो जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस, एक्स वाई में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स वाई में बी स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई बी स्क्वायर हो गया। इज इट क्लियर? अब क्या करना होगा, अब यहाँ देखिए ए बी एक्स स्क्वायर यहाँ पे और एक्स वाई ए स्क्वायर यहाँ पे है, ए बी वाई स्क्वायर यहाँ पे और एक्स वाई बी स्क्वायर यहाँ पे है। अब क्या करते हैं, दोनों को एक अलग 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 का मतलब ये हुआ कि दोनों को हम इसको और इसको एक साथ करते हैं और इसको एक साथ करते हैं, एक्सप्रेशन वही रहेगा, बस हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं इसका। तो ऑर्डर चेंज करेंगे तो क्या आएगा आपका, यहां देखिएगा ए बी एक्स स्क्वायर और हमने इसको लिख लिया माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर, फिर हमने यहां लिखा प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। इज इट ओके? सो लेट्स सी अगेन, यहां पे हम देखते हैं क्या, ए बी एक्स स्क्वायर और एक्स वाई ए स्क्वायर में क्या कॉमन है, यहाँ पे एक ए है और यहाँ पे 2 ए है, यहाँ पे 2 एक्स है, यहाँ पे 1 एक्स है, तो ए एक्स दोनों में से कॉमन हो सकता है। तो सिंपली हमने क्या किया, दोनों में से ए एक्स कॉमन निकाला, तो यहां बचेगा बी एक्स और यहां क्या बचेगा, ए वाई। इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे प्लस, इस दोनों में क्या कॉमन, एक्स वाई बी स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे ए बी वाई स्क्वायर है, तो बी वाई दोनों में से कॉमन निकल सकता है। तो हमने क्या किया, बी वाई को कॉमन निकाला, तो यहां बचा ए वाई और यहां बचा एक्स बी। अब आपके पास थोड़ा सा माइंडसेट ये होना चाहिए,
अगर यहाँ पे bx माइनस ए वाई है और यहाँ पे bx लिखे या xb लिखे वही सेम चीज है, यहाँ पे हमने इसको अरेंज करके लिख दिया bx। यहाँ पे bx पॉजिटिव है और ay निगेटिव है, यहाँ पे ay पॉजिटिव है bx निगेटिव है। तो क्या कीजिए कि दोनों को सेम फॉर्म में रखना है, फैक्टर सेम आने चाहिए, तभी तो कॉमन निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ाया, ax इंटू bx माइनस ए वाई प्लस, अब देखिए तो यहाँ पे अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज कर दें और इसको क्या कर देते हैं, हम बी वाई को यहीं पर रखते हैं, माइनस बी एक्स पहले कर देते हैं प्लस ए वाई बाद में करते हैं, माइनस बी एक्स प्लस ए वाई। यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप, अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया जाए, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें, ए एक्स इंटू बी एक्स माइनस ए वाई, अगर इसमें से माइनस कॉमन निकल जाएगा प्लस बी वाई यहाँ पे है, अगर इसमें से हमने माइनस कॉमन निकाला तो क्या बचा, प्लस बी एक्स माइनस ए वाई होगा, फिर वापस मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए वाई मिलेगा। ठीक है, तो यहां देखिएगा, अब ये पूरे ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा, माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए एक्स इंटू बी एक्स माइनस ए वाई और माइनस बी वाई इंटू बी एक्स माइनस ए वाई। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे बी एक्स माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई दोनों में कॉमन आ गया। अब हमने क्या किया, बी एक्स माइनस ए वाई को कॉमन निकाला, तो यहां बचा ए एक्स, यहां बचा माइनस बी वाई, ए एक्स माइनस बी वाई, एंड दिस इज योर फैक्टराइज्ड फॉर्म। इज इट ओके? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो नॉट नेसेसरी कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिले, क्वेश्चंस में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, उस कॉम्प्लिकेशंस को आपको सॉर्ट आउट करना होगा। जो आप जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट उतना ही ज्यादा क्लियर होता जाएगा। यू हैव टू वर्क, तो एवरीथिंग इज इन योर हैंड। So don't waste your time, manage your time, utilize your time and solve all the questions, all the taught portion properly. Is it clear? So आइए देखते हैं next question. What is question number 4? Question number 4 है 92 the whole square minus 8 the whole square. अब आपने आइडेंटिटी पढ़ा होगा, जो मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ाया था, कि कोई टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया हो तो उसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्या आपको नजर आ रहा है? इस टोटल को अगर हमने a मान लिया और इस टोटल को हमने b मान लिया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। अब अगर हम चाहें इसको, तो इसको इस वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, अगर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, आप यहां देखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हम इसको भी उस फॉर्म पे लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 92 प्लस 8 इंटू 92 माइनस 8। इज इट क्लियर? अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 92 में से अगर 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 84। इज इट क्लियर? अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट देगा 8400। अगर आपको इस डायरेक्ट ऐसे निकालना होता तो पहले आप 92 का स्क्वायर निकालते, माइनस 8 का स्क्वायर निकालते, फिर 92 का स्क्वायर पे जितना आता उसमें से 8 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन यू विल गेट दिस रिजल्ट। बट बाय द आइडेंटिटी इट इज वेरी इजी टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहां पे 100 माइनस p माइनस 4 द होल स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा आप समझेंगे, इसको अगर एक टर्म मान लें, एक टर्म तो है ही यहाँ पे, एक टर्म ये हो गया 100 यहाँ पे हो गया, अगर 100 को चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10 द होल स्क्वायर माइनस p माइनस 4 द होल स्क्वायर। अब इस टोटल को a मान लीजिए, इस टोटल को b मान लीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एज यूजुअल, यही फॉर्म आपको वापस मिला। इस फॉर्म को फिर हम a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 10 प्लस p माइनस 4, और फिर लिख सकते हैं 10 माइनस p माइनस 4, यानी a प्लस बी a माइनस बी। अब इसको अंदर ही सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 10 प्लस p माइनस 4 लिख सकते हैं, और यहां पे क्या लिख सकते हैं 10 माइनस
p माइनस आ गया तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगा 4। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 माइनस 4 कितना देगा, 6 देगा, तो इसको लिख सकते हैं p प्लस 6। यहां पे 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 14 माइनस p, एंड दिस इज योर फैक्टराइज्ड फॉर्म। इज इट क्लियर? तो हमने इसको इस फॉर्म में लाया, अगर वापस आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर आपको यही रिजल्ट मिलेगा। कोई दिक्कत? इफ एनी दिक्कत, इफ एनी डाउट, यू मे कमेंट, यू मे आस्क, because you are totally free. We are here to sort out your all problems, so don't keep any doubts to yourself. Let's see the next question. Question number 6. It is L plus m the whole square minus 4lm. आप भी साथ साथ सॉल्व करेंगे, देखते हैं पहले कौन सॉल्व करता है। आप कहां तक पहुंचते हैं, जस्ट टेस्ट योरसेल्फ कि आप कौन से स्टेप तक पहुंच पाते हैं, या फिर आप टोटल सॉल्व कर पाते हैं, या फिर कहां पे आपको डाउट आता है। देन आफ्टर आप अपने आप को जज कर पाइएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो आप भी सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व करता हूं। लेट्स स्टार्ट। इसको लिखा जा सकता है l प्लस एम द होल स्क्वायर माइनस 4lm को a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या हम इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 4lm। इज इट क्लियर? अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 4lm। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2lm। अब वापस आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2lm को देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में आ गया। और ये किसका फॉर्मूला होता है, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में आ रहा है। तो क्या इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, l माइनस एम द होल स्क्वायर। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है l माइनस एम इंटू एल माइनस एम। दिस इज योर रिजल्ट। इज इट क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। 7y द होल स्क्वायर माइनस 19y माइनस 6। ये आपका एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल रहा है। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको करना क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म इज 7y स्क्वायर एंड द लास्ट टर्म इज माइनस 6। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 7y स्क्वायर इंटू माइनस 6, इट गिव्स 6 7 जब माइनस 42y स्क्वायर। अब आपको मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है कि जब आप उसको ऐड कीजिए तो माइनस 19y आए, और जब मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 42y स्क्वायर देना चाहिए। तो देखिए, तो अगर हम चाहें इसको तो ऐसे लिख सकते हैं 2y प्लस माइनस 21y। देखिए तो यहाँ पे अगर 2y में मल्टीप्लाई कर दिया जाए माइनस 21y से, तो 21 टू जब 42y मल्टीप्लाई y स्क्वायर माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा 42y स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे 2y प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये 2y माइनस 21y। 2y में से 21y सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बचेगा, माइनस 19y। यू विल गेट हियर। तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको, ये आपका क्या हो जाएगा। और एक और देखिएगा, अगर आपको मिडिल टर्म का फैक्टर पता ना चल रहा हो तो आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट फैक्टराइज कर दीजिए। तो फैक्टराइज क्या है, जो आपका ये आया हुआ है वैल्यू, इसको फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 2 21 3 7। अब आपके पास 3 फैक्टर मिल गए, 2 3 7। हम देखेंगे 2 3 6, 6 7 42 आ रहा है। अब इसी नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7। कैसे करेंगे कि अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो माइनस 42y स्क्वायर है, और ऐड करें तो माइनस 19y है। तो देखिए यहाँ पे 3 7 21, आप 21 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 42, और 21 में से 2 को रिड्यूस करते हैं तो आता है 19। लेकिन अगर यही चीज को हम ऐसे कर दें, 2 में से अगर 21 को माइनस करें तो माइनस 19 आएगा, 2 में 21 से मल्टीप्लाई करें तो 42 आएगा। तो ऐसे ही करते हैं यहाँ पे 7y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 21y माइनस 6। अब आप पेयरिंग कर लीजिए, एक पेयर यहां बन गया और एक पेयर यहां बन गया। अब इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, 7y स्क्वायर और 2y स्क्वायर। इस दोनों में क्या कॉमन, एक y कॉमन, क्योंकि y स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल y है। 7 2 तो कॉमन है नहीं, तो 7y लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस 2 लिख सकते हैं। माइनस, दोनों में माइनस है तो माइनस हमने कॉमन निकाला। इस दोनों में क्या कॉमन है, देखिए तो 3 कॉमन नजर आ रहा है, 3 7 21, 3 2 6। तो
तो अगर हमने 3 यहां लिख दिया तो यहां बचेगा 3 7 21y 7y और माइनस 3 2 सॉरी प्लस हो जाएगा 2, माइनस कॉमन निकल चुका है 7y प्लस 2 7y प्लस 2 दोनों में कॉमन, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 7y प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3, और ये आपका रहा फैक्टराइज्ड फॉर्म। तो हमने इसको फैक्टराइज करके ऐसे लाया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, मिडिल टर्म को चेक कीजिए कैसे आ रहा है। आपको क्या करना, जो मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आया उसको फैक्टराइज कीजिए और फैक्टर से चेक कीजिए क्या मिडिल टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे कैसे आ रहा है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कैसे आ रहा है। तो ये प्रोसेस जो होगा आपको इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। इज इट क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। ये भी आपको सेम इसी तरह का क्वेश्चन मिला आपको, देखिएगा यहाँ पे अगर इस दोनों को वापस मल्टीप्लाई किया जाए कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 42, एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया हमने माइनस 42 से रिजल्ट आएगा माइनस 42 एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? आपके पास अंदर वाला टर्म क्या है माइनस 11 है, तो हमें इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस 42 एक्स स्क्वायर आए या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 11x है। तो ऐड सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है स्पेशली ऐड ही होता है, क्योंकि निगेटिव टर्म को हम जब उसमें ऐड करते हैं तो ऑलरेडी रिड्यूस हो जाता है वो। तो हम 42 को फैक्टराइज करेंगे तो फिर वही मिलेगा 21 7। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 7 2 जा 14, अब 14 3 जा कितना होता है 42 होता है, और 14 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 11 आएगा। तो आप यहां पे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3x माइनस 42, माइनस 14x प्लस 3x माइनस 11x माइनस 14x प्लस इंटू 3x कितना हो जाएगा माइनस 42 एक्स स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं, पेयरिंग कीजिए, फिर दोनों में क्या कॉमन x कॉमन, हमने x निकाला, यहां बचा x माइनस 14, इस दोनों में क्या कॉमन 3 कॉमन, हमने x से माइनस 14 यहां भी पाया। रिजल्ट क्या आपका हुआ x माइनस 14 एंड x प्लस 3। इज इट क्लियर? तो ये रहा आपका फैक्टराइज फॉर्म इस वाले एक्सप्रेशन का। इस तरीके का क्वेश्चन कोई भी मिले सेम प्रोसेस से आप जाइए और सॉल्व कीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे कमेंट, आई एम टेलिंग यू अगेन, जस्ट कमेंट एंड आस्क, डोंट कीप एनी डाउट टू योरसेल्फ। इज इट क्लियर? तो जो भी एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को आप 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और चेक कीजिए कि आपको कितना समझ में आया है। समझ में जितना आया है अच्छी बात है, उसको और अपग्रेड करने की कोशिश कीजिए। वी आर हियर टू हेल्प यू इन एनी टाइम, सो डोंट मिस such kind of questions. Try to solve how much you can, and whatever problem you are facing, just share your problem with us and we will definitely sort out your problem. So in this lecture this is enough fun. We will meet you in the next video. Till that time, stay home, stay safe, and goodbye.